हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कुछ लोगों के ये प्रश्न उठ के बार बार आ रहे थे कि ग्रह जब किसी भाव में बैठा है और यदि वो शुभ भाव है तो क्या ग्रह का फल जो है वो शुभ हो जाएगा, या इसको इस तरीके से समझें कि यदि कोई ग्रह, मान लीजिए शुक्र ही क्यों ना हो, वो एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है और वो किसी पर्टिकुलर भाव के ऊपर बैठा है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि उससे उस भाव को भी शुभ प्रभाव मिलेंगे? तो अब इस सवाल का जो जवाब है आज उसको खोजने की कोशिश करते हैं। ग्रह स्थित होना, हमारा पहला टारगेट जो होना चाहिए किसी भी कुंडली के अंदर, वो ग्रह को समझना सबसे पहली रिक्वायरमेंट है। ग्रह को समझने से क्या अर्थ है, पहले इसको समझ लीजिए। जब कभी भी हम बात करते हैं, हमारा मेजर जो फैक्टर है वो होती है जन्म लगन कुंडली। जन्म लगन कुंडली में क्योंकि लगन फिक्स है, इसीलिए सभी ग्रहों के कार्य जो हैं वो तकरीबन तकरीबन फिक्स हो जाते हैं। ठीक, नैसर्गिक कोई ग्रह शुभ है या अशुभ है ये सेकेंडरी पिक्चर रहती है। पहली प्राइम इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो क्या लेना है, वो ये लेना है कि लगन के अकॉर्डिंग वो ग्रह शुभ है या अशुभ है। मान लेते हैं सपोज कि सिंह लगन की कोई कुंडली है, ठीक है, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 और 4। अब यदि आपकी कुंडली के पहले भाव में 5 नंबर लिखा है, इसका मतलब आप सिंह लगन, क्योंकि पहले भाव में सिंह राशि आई हुई है, उसके कहीं ना कहीं जातक या जातिका होंगे। जब आप ये चीज सेट कर लो, लगन पॉइंट पे सेट हो जाओ, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि आपकी कुंडली के लिए कौन सा ग्रह अच्छा होगा और कौन सा ग्रह बुरा होगा। ठीक है, भाग्य में बैठा है, पंचम में बैठा है, सप्तम में बैठा है, नवम में बैठा है, ये सब कुछ अभी नहीं सोचेंगे। पहले ग्रह की स्थिति को समझने के लिए, ग्रह के पास क्या है देने के लिए, उसको देखा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली कंडीशन, पहले भाव का स्वामी कौन होता है? सूर्य होता है, तो हमने सन को ले लिया। इसके बाद त्रिकोण मंगल के पास है, और त्रिकोण की अलावा दूसरी जो उसकी राशि है मंगल की, वो कहाँ पर है? केंद्र में। तो केंद्र त्रिकोण के संबंध होने के कारण मंगल यहाँ पर पॉजिटिव प्लैनेट माना जाएगा, मार्स। इसी तरीके से इस कुंडली के अंदर केंद्र का संबंध शनि के पास है, जो उसे शुभता तो दे देगा, लेकिन दूसरी राशि जो है वो संघर्ष की है। तो हम ये मानेंगे कि सिंह लगन के अंदर शनि जो है वो कैसा हो जाता है? न्यूट्रल हो जाता है, तटस्थ हो जाता है। ठीक है, तो शनि को मैं अलग से लिख देता हूं, ये क्या हो गया? न्यूट्रल पड़ गया। अब बात करें, मंगल को हमने ले लिया, सूर्य को हमने ले लिया। सूर्य और मंगल नैसर्गिक क्रूर ग्रह हैं, और क्योंकि केंद्र का स्वामित्व या त्रिकोण का स्वामित्व ले चुके हैं, इसलिए वो अपनी अशुभता को या क्रूरता को कम कर देंगे। नैसर्गिक रूप से क्रूर जरूर है, लेकिन कुछ कम कर देंगे। अब इसके बाद बात उठती है, वो उठेगी किसकी? गुरु की। गुरु की मूल त्रिकोण राशि जो है वो कहीं ना कहीं त्रिकोण में है, दूसरी राशि अष्टम में है। तो सिंह लगन के लिए या सिंह राशि के लिए गुरु जो है वो ऐसे तो शुभ माने जाएंगे, लेकिन डिले का फैक्टर लेके चलना उनकी एक आदत होगी। शुभता की वजह से मैं उसको मेंशन कर देता हूँ इसके साथ में, ठीक है, शुभता के पॉइंट ऑफ व्यू पे। अब इसके बाद जो बचे उसको समझना है। सूर्य मंगल गुरु ये आपस में मित्र हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बचे कौन? सेकंड हाउस और 11th हाउस का स्वामी, वो हो जाएगा बुध। बुध जो है वो कहीं ना कहीं बेसिकली न्यूट्रल रहता है, ठीक है, और उसकी सूर्य से मित्रता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो शनि को मैंने न्यूट्रल कर दिया, बुध को मैंने न्यूट्रल मान दिया। अब इसके बाद क्या बचेगा? इसके बाद बचेगा शुक्र, ठीक है, और 1 ग्रह 2 3 4 5 6 7वां चंद्रमा, ठीक। और इसके बाद बचेंगे राहु और केतु, वो तो प्लेसमेंट पे डिपेंड हो जाएंगे। अब यहाँ पर इस बात को पहले समझ लीजिए, शुक्र नैसर्गिक शुभ ग्रह है,
केंद्र का और सबसे प्रबल केंद्र में से एक का स्वामी है। मूल त्रिकोण स्वभाव राशि उसकी जो है वो कहाँ पर है, संघर्ष के घर में है या पराक्रम के घर में है। ठीक है, ऐसे स्थिति में शुक्र जो है वो स्टेटस को खराब करने की कोशिश नहीं करेगा। शुक्र जो है वो स्टेटस को खराब करने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि उस भाव का स्वामित्व उसके पास है। लेकिन शुक्र का काम है कि आपके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसी परेशानियों को लेकर आना जिससे आपको बार बार रह रह के अपना साहस पराक्रम प्रयोग करना पड़े। ठीक है, शुक्र सूर्य से मित्र नहीं होते तो क्या करेंगे, 10th हाउस स्टेटस को तो मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फर्स्ट हाउस लॉर्ड से फ्रेंड नहीं होते तो उनकी दशाएं अंतरदशाओं में हो सकता है स्वास्थ्य को चुनौती देकर आपको कहीं ना कहीं आपके साहस पुरुषार्थ पराक्रम को टेस्ट करते रहें। ठीक, तो इस तरीके से जब कोई भी लगन फिक्स हो जाए तो आप प्लैनेट्स को पहले फिक्स कर देंगे। अब देखिए, बिठाना शुरू करता हूँ। मान लीजिए इस कुंडली के अंदर यहाँ पे शनि आके बैठ जाए, सपोज यहाँ पे शनि आके बैठ जाए। ऐसे स्थिति में हम शनि की प्लेसमेंट को अच्छा नहीं कह सकते। ऐसे कंडीशन में हम शनि के प्लेसमेंट को अच्छा नहीं कह सकते। क्यों? देखिए, बेसिकली शनि यहाँ पर न्यूट्रल प्लैनेट बन रहे थे। ठीक है, न्यूट्रल प्लैनेट क्यों बन रहे थे? क्योंकि एक छठे भाव का संबंध है उनके साथ और दूसरा एक केंद्र का भाव ले लिया उन्होंने, 7th हाउस। 7th हाउस की लॉर्डशिप की वजह से, वहाँ मूल त्रिकोण होने की वजह से वो थोड़े से पॉजिटिव हुए, छठे की वजह से उनमें संघर्ष बरकरार है। अब यहाँ पे शनि जो है वो 1 नंबर की राशि में जाके बैठे और नीचे राशि से पड़ गए। ऐसे स्थिति में क्या हो रहा है, ये जो ग्रह स्थिति है ये बहुत कुछ चीज़ों को बदलने में सक्षम है। इसमें 2 तरीके से चीज़ें डेवलप होती हैं। कैसे? एक तो ये कि शनि जो है वो मंगल की राशि में जाके बैठे हैं, इसका मतलब है कि अब कहीं ना कहीं शनि का संबंध मंगल के साथ है। शनि का संबंध मंगल की राशि में बैठ जाने के कारण मंगल के साथ है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, यहाँ पे शनि किसी एक नक्षत्र को लेकर बैठेंगे। 1 नंबर की राशि है तो नक्षत्र या तो केतु का आएगा या फिर नक्षत्र शुक्र का आएगा या फिर नक्षत्र आएगा आपके चंद्र सूर्य का। तो इन 3 ग्रहों से केतु या फिर शुक्र या फिर सूर्य, इन 3 ग्रहों से भी शनि का कोई ना कोई नाता बन जाएगा। अब देखिए इस कुंडली के अंदर इस बात को अच्छे से समझिए कि जब कोई ग्रह किसी भाव में जाके स्थित होता है तो बहुत सारे लोग उसको इस तरीके से रीड करना शुरू हो जाते हैं कि सर 9वें भाव में शनि बैठा है, अच्छा फल करेगा, अच्छा फल करेगा। भाई, ग्रह जब फल करेगा तो वो भाव को प्रभावित करेगा। बात को ध्यान रखना, जब कोई ग्रह अपना फल करेगा तो वो उस भाव को प्रभावित करेगा। अब वो प्रभाव अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। इसीलिए जब बहुत सारे लोग इस तरीके से प्रेडिक्शंस में उतरते हैं कि नहीं सर वो तो पंचम में बैठा है, वो तो नवम में बैठा है, वो तो अच्छा फल करेगा। भाई, ग्रह भाव में जाके बैठा है, ठीक है, भाव का फल डिसाइड होना है। ग्रह क्या फल करेगा? ग्रह तो वही फल करेगा जो उसके पास स्वामित्व होंगे। ग्रह अपने स्वामित्व के हिसाब से ही फल करेगा। इसीलिए तो हमने राशियों को बना के ग्रहों को उनके स्वामित्व के रूप में लगाया है। शनि इस कुंडली में षष्ठेश है, सप्तमेश है। क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पे भाग्य के साथ संबंध जुड़ा हुआ है और भाग्य में भी जाके ग्रह किस स्थिति में बैठा है? ग्रह मान लीजिए नीच राशि से होकर बैठा हुआ है। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं ये फैक्टर जो कि 6th हाउस का फैक्टर है, सर्विस का फैक्टर है, उसमें क्या होगा? भाग्य या राज्य जो है जुड़ जाएगा। भाग्य या राज्य जुड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि छठे भाव का स्वामी कहाँ जाके बैठ गया? नवम में। लेकिन इसका दूसरा साइड भी देख सकते हो आप, वो ये कि संघर्ष के घर के स्वामी ने जाके जब भाग्य से रिश्ता लिया है वहां पे उस राशि को कैसी स्थिति में लाके खड़ा कर दिया है? नीच राशि की स्थिति में। तो कहीं ना कहीं अपने ही कार्यों से, दैनिक दिनचर्याओं से, सर्विसेज से या रोग से परेशानी भी देने में सक्षम हो सकता है, क्योंकि बीमारी के घर का स्वामी भाग्य को क्या कर रहा है? नीच अवस्था में लेके जा रहा है। और शनि जो है वो सूर्य का कोई मित्र नहीं माना जाता, न्यूट्रल है। यहाँ पर न्यूट्रल, नेगेटिव होगा तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी।
न्यूट्रल है तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा थकान और ऐसी स्थितियों को पैदा करना शुरू कर सकते हैं, एक चीज़। दूसरा, केंद्र और त्रिकोण का भी संबंध बनेगा। जब केंद्र और त्रिकोण का संबंध बनेगा तो हम उसको कैसे देखेंगे, तब हम उसको देखेंगे एज अ लक्ष्मी नारायण योग, ठीक है, काइंड ऑफ राजयोग कि सेवंथ का लॉर्ड कहाँ गया है, नाइन्थ में गया है। अब इस योग को जब रीड करेंगे, इस योग के लिए हम मानेंगे कि कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जो कि विवाह से जुड़ रही हैं और व्यक्ति के भाग्य को बदल रही हैं। ध्यान से समझिएगा, विवाह की कोई ऐसी चीज हो रही है जो व्यक्ति के भाग्य को बदल रही है। क्यों? क्योंकि केंद्र का संबंध त्रिकोण से बन रहा है। अब ये पॉजिटिव भी जा सकता है और नेगेटिव भी जा सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ का स्वामी होकर ये भाग्य में जाकर उसको प्रभावित कर रहा है, ठीक है। तो ये कहना कि ग्रह भाग्य में बैठा है, जब शनि की दशा चलेगी तो भाग्य की उन्नति होने लगेगी, ऐसा नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि ग्रह स्थित भाग्य में है, वो भाग्य को प्रभावित करेगा, या फिर वो मान के चलिए नवम भाव है तो पिता को प्रभावित करेगा, पिता को प्रभावित करेगा। आज एक कुंडली आई, उस कुंडली के अंदर छठे भाव के स्वामी शुक्र हुए, ठीक है, और शुक्र छठे भाव के स्वामी होकर जाके बैठ गए आपके नाइन्थ हाउस में। चलिए, अगर छठे भाव के स्वामी हो रहे हैं शुक्र, तो इस तरीके से कुंडली को डाल के देखते हैं। यहाँ पे 2 नंबर, यहाँ पे 3 नंबर, यहाँ पे 4 नंबर, यहाँ पे था 5 नंबर, और ये हो जाएगा 1 नंबर, 6 और ये 7। इसको हटा लेते हैं यहाँ से, ठीक है। अब देखिए, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में शुक्र जब यहाँ पे जाके बैठते हैं तो वो बैठ जाते हैं केतु के नक्षत्र में, और केतु की प्लेसमेंट यहाँ देखने को मिलती है, ठीक है। ये 8 हो गया, ये 9 हो गया। अब इस स्थिति में अगर हम बात करें तो क्योंकि 9 नंबर का लगन है तो शुक्र के पास एक तो छठे भाव का संबंध है और दूसरा 11वें भाव का संबंध है, क्योंकि वो वहाँ का स्वामी है। ऐसी स्थिति में जब शुक्र की दशा चली तो शुक्र अपने फलों को जब करने आएंगे तो जीवन में क्या लेकर आने की कोशिश करेंगे, संघर्ष लाने की कोशिश करेंगे, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन, वो किसी तरीके से या तो दोस्ती यारी, नेटवर्किंग या लाभ को भी भाग्य से जोड़ने का काम करेंगे। अब ये शुक्र जो है, जो कि भाग्य में बैठे थे, इसकी दशा शुभ फल करनी चाहिए, लोगों का ऐसा मत है। लेकिन भले शुक्र एक शुभ ग्रह है, नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह है, तो हम उसके नैसर्गिक तत्वों को तो जोड़ देंगे। नैसर्गिक तत्व होता है प्रेम का, नैसर्गिक तत्व होता है आपकी विलासिता का, भोग के साजो सामान का। तो शुक्र का भाग्य में बैठना इस बात को दर्शाएगा कि व्यक्ति के जीवन में भोग विलास की चीजें भाग्य के साथ कुछ जुड़ गई हैं, या उसके भोग विलास की कुछ चीजें उसके भाग्य को प्रभावित करेंगी, ठीक। अब यहाँ पे शुक्र बैठ गए, सूर्य जो थे वो यहाँ पे बैठे हुए थे, सूर्य बैठे हुए थे अष्टम में। शुक्र ने नक्षत्र पकड़ के रखा हुआ था केतु का, शुक्र ने केतु का नक्षत्र पकड़ के रखा हुआ था। ऐसे स्थिति में जब इस शुक्र की महादशा में शुक्र की अंतरदशा पड़ी तो केतु का नक्षत्र है, केतु के नक्षत्र में बैठा हुआ ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में किसी भी चीज से बहुत अचानक सडनली दूर कर सकता है। ये ध्यान रखिएगा, इस बात को फिर से क्लियर कर रहा हूँ। कुंडली के अंदर जब भी कोई ग्रह केतु के नक्षत्र में बैठा हुआ पाया जाएगा तब उस पर्टिकुलर ग्रह की दशा अंतरदशा ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाती है, क्योंकि उस समय वो ग्रह इतना पावरफुल है कि सडनली आपको डिटैच कर सकता है किसी भी चीज़ से। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है। ये भाव जो है ये पिता के लिए देखा जाता है, संघर्ष का स्वामी है शुक्र, गुरु का कोई मित्र नहीं है, फर्स्ट हाउस लॉर्ड का मित्र नहीं है, बल्कि अतिशत्रु होता है। और दूसरी बात, 11th हाउस का स्वामी होने के कारण भी कोई शुभता हासिल नहीं करता है। तो शुक्र भले ही नैसर्गिक शुभ ग्रह था, लेकिन वो शुक्र नैसर्गिक शुभ होने के बावजूद भी इस पर्टिकुलर लगन के लिए, क्योंकि अपने कार्य के हिसाब से एक नेगेटिव प्लैनेट है, तो वो नेगेटिव करेगा। कहाँ पे नेगेटिव करेगा? भाग्य के अंदर किसी तरीके से नेगेटिव करेगा, या पिता के साथ कुछ गड़बड़ कर सकता है। तो यहाँ पे इसने ये किया। अब देखिए, शुक्र जिस राशि में बैठे हैं उसके स्वामी सूर्य जो है वो भी कहाँ जाके बैठ गए? अष्टम में बैठ गए। तो जीवन के अंदर कुछ बड़े परिवर्तन सूर्य दिखाने की कोशिश कर रहा है अष्टम में बैठ के। ऐसे स्थिति में जीवन में कुछ बड़े परिवर्तन, क्योंकि अष्टम है, वो
किसने लेके आने की कोशिश करी? शुक्र ने लाने की कोशिश करी। कैसे लाने की कोशिश करी? केतु के नक्षत्र के माध्यम से। केतु कहाँ बैठा है? केतु लगन में ही बैठा है और कहीं ना कहीं मूला नक्षत्र का स्वामी होके आसपास वहीं कहीं बैठा हुआ है। ऐसी स्थिति में ये जो शुक्र है, इसने क्या कोशिश की? भाग्य के साथ या पिता की मृत्यु करा के व्यक्ति को खुद में खड़े होने के लिए, केतु इन द फर्स्ट हाउस, व्यक्ति को खुद में खड़े होने के लिए मजबूर किया, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, इसका राशि स्वामी सूर्य क्योंकि अष्टम में बैठा हुआ है, ऐसी स्थिति में जीवन में ये दशा परिवर्तन दिखाने में सफल या सक्षम हो गई। ठीक है, इसलिए कई बार ये प्रश्न आप लोग करते हो कि कौन सी दशाओं में मेरे जीवन में परिवर्तन आ जाएंगे? तो भैया परिवर्तन जिंदगियों में कब आएंगे? जब परिवर्तन वाले भाव में कोई ग्रह या तो बैठे होंगे या मान लीजिए तीसरे घर में या अष्टम भाव में, ये दोनों ही घर किसी न किसी रूप में परिवर्तन को दिखाते हैं। अगर इनमें किसी प्रकार से कोई ग्रह बैठा है तो उस ग्रह की राशि में, जैसे मान लीजिए यहाँ सूर्य बैठा है, तो सूर्य की राशि में अगर कोई ग्रह बैठ के चल पड़ेगा तो वो भी जीवन में परिवर्तन लाने की कोशिश कर देगा। इसलिए जब क्वेश्चन इस बात का होता है कि हमारी जिंदगी में, हमारी कुंडली में ग्रह भाग्य में बैठा है, तो वो भाग्य में बैठा है इसका मतलब है कि शुभ है, या हमारी कुंडली में कोई ग्रह पंचम में बैठा है, संतान के भाव में बैठा है, त्रिकोण में बैठने की वजह से शुभ है तो उसके फल शुभ जाएंगे, ऐसा नहीं होता। ग्रह फल इसी हिसाब से करेगा कि उस पर्टिकुलर लगन के लिए वो फंक्शनल नेचर क्या लेके आया है। ठीक है, जिस भाव में बैठेगा उस भाव को अपने फंक्शनल नेचर के अकॉर्डिंग प्रभावित करेगा, अपने फंक्शनल नेचर के अकॉर्डिंग प्रभावित करेगा। इसीलिए कई बार जब आप देखते हो अष्टम का स्वामी या द्वादश भाव का स्वामी दशम में बैठा हो, तो व्यक्ति के व्यक्तित्व में, बात को ध्यान से सुनिएगा, जब कुंडली में अष्टम का स्वामी या द्वादश का स्वामी दशम भाव में बैठा है तो दशम भाव व्यक्ति का स्टेटस होता है। ऐसे स्थिति में वो जो ग्रह जाके दशम भाव में बैठे हैं वो व्यक्ति के स्टेटस को अनसर्टेन कर देते हैं, क्यों? क्योंकि 8th हाउस जो है वो अनसर्टेनिटीज को लेके चलता है। ठीक है, अब अनसर्टेनिटीज में पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। मान लीजिए अष्टम का स्वामी पहले भाव का भी स्वामी है, तो वो आपको आपके स्टेटस में खुद को ग्रोथ करने के लिए भी लेके जा सकता है। अष्टम का स्वामी यदि लाभ भाव का स्वामी है तो अचानक से स्टेटस को लाभ देने की कोशिश कर सकता है। अगर मान लीजिए अष्टम का स्वामी जो है वो किसी ऐसे घर से संबंध बना ले जो कि नेगेटिव है, तो कुछ चीजों को पॉजिटिव करने के बजाय वो नेगेटिव में नेगेटिव करने लग जाएगा। अगर अष्टम का स्वामी, ऐसा तो बहुत रेयर केस को मिलेगा, अष्टम का स्वामी किसी दूसरे नेगेटिव हाउस का लॉर्ड बन जाए और फिर वो जाके बैठ जाए, ऐसे स्थिति में क्या होगा कि वो उस पर्टिकुलर चीज को काफी ज्यादा डैमेज कर देगा। इसीलिए जब भी हम बात करते हैं, जैसे हमने यहाँ शुक्र की बात करी, तो हमने यहाँ पे इसको छठे के स्वामी के रूप में भी लिया है और साथ साथ त्रिकोण, मूल त्रिकोण राशि उसकी जो है उसके स्वामित्व के आधार पर भी लिया है। तो इसमें क्या है, चीजें मिक्स हो रही हैं। छठे का स्वामी जीवन में भाग्य के द्वारा संघर्ष लेके आना चाहता था, पिता को प्रभावित किया क्योंकि उसके कारक सूर्य और उस स्वामी की स्थिति अच्छी नहीं थी, एक चीज। दूसरा, जब भी कोई है राहु या केतु के नक्षत्र में बैठा हो और उसकी दशा अंतरदशा चल रही हो तो वहां पे सावधान होना पड़ता है, क्योंकि तुरंत के रिजल्ट्स ऐसे ग्रह देने में सक्षम होते हैं। इसीलिए ग्रह का जो स्थित होना है, इसको इस बात पे ध्यान रखते हुए देखिएगा कि कोई भी ग्रह जाके किसी भी भाव में बैठा है, उस भाव के स्वामी और साथ ही साथ वो जिस नक्षत्र बैठा है उससे कैसे रिश्तों को बना रहा है, क्योंकि वो अपनी दशा अंतरदशा में हर ग्रह उस भाव के स्वामी और जिस नक्षत्र में बैठा है उसके बीच की चीजों को लेकर कहीं ना कहीं चल रहा होता है। यहाँ पे ये केतु के नक्षत्र में बैठा सूर्य और केतु में षडाष्टक संबंध भी था, तो जैसे ही इसकी दशा प्रारंभ हुई भाव को प्रभावित करता है और इन दोनों को ही प्रभावित करके अपने रिजल्ट्स को करने लगता है। तो ऐसे स्थिति में अगर किसी व्यक्ति ने अपने पिता को खोया है तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि नवम में बैठ के शुक्र ने बहुत आपको लाभ प्रदान कर दिया, भाग्य की वृद्धि कर दी। इसीलिए मैंने इस चीज़ को समझाने की कोशिश की कि ग्रहों को किसी भाव में देख के ये नहीं कह दीजिए कि हाँ ये भाग्य में बैठा है तो जब ये चलेगा तो भाग्य खुल जाएगा। नहीं, अगर वो ग्रह शुभ भावों का स्वामी है और शुभ भाव में बैठा है तो शुभ भावों की वृद्धि करने लगेगा। लेकिन यदि वो ग्रह, मान लीजिए जैसे यहाँ पे सूर्य है, सूर्य की दशा भी जीवन में कहीं ना कहीं शुक्र के बाद आ जाएगी। अब
ये सूर्य अष्टम में बैठा है, स्वामी तो वो कम से कम एक पॉजिटिव भाव का है। ऐसे स्थिति में ये सूर्य की दशा जीवन में परिवर्तन लाने के लिए दोबारा से काम करेगी, लेकिन डिपेंड करता है कि इसका राशि स्वामी चंद्रमा कुंडली में कहाँ स्थित है और सूर्य जिसके नक्षत्र में बैठा है उसका स्वामी कहाँ स्थित है। लेकिन सूर्य क्यों शुभ फल करने में सक्षम हो सकता है, उसकी कैपेसिटी इस बात पर डिसाइड होगी कि उसमें बल कितना है, लेकिन क्योंकि सूर्य नवम भाव का स्वामी है, एक त्रिकोण का स्वामी है, तो उसकी दशा अंतर्दशा हम अच्छी कह सकते हैं। लेकिन उसमें ध्यान ये रखिएगा कि जिस राशि में बैठा है उसका स्वामी और उसके नक्षत्र स्वामी का फल भी ध्यान रखिएगा। सिर्फ ऐसा ही नहीं कि वो तो भाग्य का स्वामी है इसीलिए उसका जो फल है वो पूर्णतः शुभ हो जाएगा। पूर्णतः शुभ होगा या अशुभ होगा ये 3 फैक्टर पर डिपेंड करता है। ग्रह शत्रु राशि स्थित हो रहा है या मित्र राशि स्थित हो रहा है या स्वराशि हो रहा है, और जिस भी राशि में बैठा है उस राशि के स्वामी और जिस नक्षत्र में बैठा है उस नक्षत्र स्वामी के बीच का संबंध क्या है, उन चीज़ों को ध्यान देना पड़ता है। धन्यवाद।